कोरोना की दूसरी लहर ने भारत पर पहले से कहीं और ज्यादा ताकतवर हमला किया। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप कोरोना से लड़ाई में खुद को विटामिन के सहारे मजबूत रख सकते हैं, लेकिन इसका भी एक तरीका है। अगर आप चूके तो नुकसान भारी हो सकता है। इसीलिए जनहित में ये हम वीडियो जारी कर रहे हैं। पीजीआई लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन गर्ग ने हमारे सहयोगी आजतक.in से इम्यूनिटी बूस्टर्स के कोर्स के बारे में बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जानना। उन्होंने बताया है कि लोगों को ये पता होना जरूरी है कि चाहे विटामिन सी या डी हो या मल्टीविटामिन हो, उसका एक निर्धारित अवधि है खाने का। यही नहीं, जिंक का ज्यादा इस्तेमाल भी हानिकारक हो सकता है। उन्होंने बताया कि मल्टीविटामिन सिर्फ 1 महीने तक अधिकतम खानी चाहिए, वरना ये शरीर के दूसरे अंगों के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा जो लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा च्यवनप्राश खा रहे हैं, उन्हें शुगर या हार्ट की बीमारी हो सकती है। ध्यान रहे कि हमें काढ़े से लेकर कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर एक तय सीमा से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब आप समझिए कि कितने दिन आप क्या ले सकते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे जिंक 15 दिन अधिकतम, मल्टीविटामिन 1 माह अधिकतम, काढ़ा सिर्फ जुकाम का सिम्टम होने पर दिन में 1 बार, विटामिन डी 360 के का एक डोज महीने में 4 बार, फिर महीने में 1 बार या डॉक्टरी सलाह पर, कैल्शियम डॉक्टर की सलाह पर महीने भर अधिकतम, विटामिन सी महीने भर। बता दें कि अब तक आई रिसर्च में विटामिन ए, डी और ई की ओवरडोज के खतरे भारत में साबित हो चुके हैं, लेकिन बाकी विटामिन की ओवरडोज पर अभी काम किया जाना बाकी है। कोरोना काल में ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जिनमें विटामिन की अधिकता के चलते कई तरह की समस्याएं बढ़ गई हैं, जो लोगों के लिवर, ब्लड शुगर और हार्ट की समस्याएं उनमें ज्यादा दिखती हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को सप्लीमेंट देने के मामले में भी बहुत सजग रहने की जरूरत है। बिना डॉक्टरी सलाह के बच्चों को किसी तरीके का सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए। उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैल्शियम या मल्टीविटामिन 1 माह तक अधिकतम दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा देना फायदे के बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है। डॉक्टर गर्ग कहते हैं कि अगर आप विटामिन सी के लिए कोई सप्लीमेंट टैबलेट ले रहे हैं, वो भी तब जब आप में कोविड के लक्षण तक नहीं है। इसकी जगह आप प्राकृतिक सोर्स जैसे नींबू, संतरा या दूसरे साइट्रिक फूड का सेवन करके आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हरी सब्जियां, दालें जैसी चीजें खाकर आप अपने शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स और विटामिन जुटा सकते हैं। इसके लिए आपको टैबलेट्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत तक की भी आपसे अपील है कि आप अगर ऐसी कोई भी दवाई का सेवन करते हैं तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें और उसे उसकी तय सीमा तक ही खाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।